हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज के पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमने कोड को हमारे रिफैक्टर किस तरह से किया था। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि लॉगिन पेज हम कैसे बनाएंगे, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपने टेम्पलेट जो है उसके अंदर एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसका नेम हम लिख देते हैं login डॉट HTML। ठीक है, यहाँ से वो क्रिएट हो जाएगा। अब हमें उसमें क्या चाहिए, जो साइन अप में है वही सारा तो हमें चाहिए। तो यहाँ से मैं साइन अप को पूरा कॉपी कर लेती हूँ और हम अपनी लॉगिन में आ जाएंगे और यहाँ पे वो सब पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे अब हमें क्या क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट नेम नहीं चाहिए, लास्ट नेम भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसको हम हटा देंगे। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन, यहाँ तक हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ से मैं इसको हटा दूंगी। अब मुझे पासवर्ड चाहिए बट कंफर्म पासवर्ड भी नहीं चाहिए, तो इसको भी मैं हटा दूंगी। ठीक है, और यहाँ पे एक बटन तो हमें चाहिए ही, और एक एरर वो भी हमें चाहिए, क्योंकि क्या होता है कभी अगर कस्टमर ने ईमेल गलत डाल दिया या फिर पासवर्ड गलत डाल दिया तो उसके लिए एरर शो होनी चाहिए, तो यहाँ पे हमें चाहिए। और यहाँ पे जो साइन अप है उसकी जगह पे हमें लिखना है लॉगिन। ठीक है, और यहाँ पे क्रिएट अकाउंट की जगह पर हम लिख देंगे लॉगिन। और इसको अगर हम सेंटर में रखना चाहे तो उसके लिए हम यहाँ पे एक टैग यूज कर लेते हैं, सेंटर टैग। यहाँ पे सेंटर टैग का यूज कर लिया। अब हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं, बट इतने से कुछ नहीं होगा, आपको पता है। इसके लिए अब हमें जाना पड़ेगा हमारी URLs वाली फाइल में। यहाँ पे हमें एक और क्रिएट करना पड़ेगा पार्ट, जो कि होगा लॉगिन का। यहाँ से मैंने इसको कंट्रोल C कर लिया और इसको पेस्ट कर देती हूँ। यहाँ पे साइन अप की जगह हम लिखेंगे लॉगिन। लॉगिन के पेज पे जाना है और नेम हम इसका रख देंगे लॉगिन। इसको सेव कर लेते हैं। अब इतने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमें अभी व्यू क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए व्यू हम हमारा क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से मैं इस फंक्शन को इस तरह से व्रैप कर लेती हूँ कंटेंट थोड़ा सा, ताकि हमें दिखने में भी इजी हो और समझने में भी। ठीक है, अब हम यहाँ से निकलना है। तुम व्रैप हो जाओ कंटेंट यहाँ से। अब हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जो कि होगा लॉगिन, और इसके अंदर पैरामीटर होगा रिक्वेस्ट। और हमें क्या करना है, यहाँ पे भी हमें साइन अप की तरह सेम करना है, मतलब कि इफ एल्स कंडीशन लगा देनी है। तो यहाँ से मैं इतना कॉपी कर लेती हूँ। क्या होता है, कॉपी पेस्ट से हमारा टाइम बचता है और हमने ही कोड किया तो हमको पता है किस तरह से इसको यूज करना है। अब एल्स में हम रिटर्न क्या करेंगे, तो अभी के लिए हम रिटर्न कर देते हैं HTTP रिस्पॉन्स, जो कि होगा लॉगिन सक्सेसफुली। ठीक है, इस तरह से मैंने कर लिया। अब इस फाइल को भी सेव कर लेते हैं। हमने यहाँ पे URL क्रिएट कर लिया, व्यूज क्रिएट कर लिया, लॉगिन की फाइल बना ली। अब हम अपनी साइट में आके चेक कर लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्रोम में आ गए हम। क्रोम को फुल में कर लेते हैं। यहाँ पे लोड हो गया। अब हम लॉगिन पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे तो देखेंगे आप, यहाँ पे तो कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने अपनी बेस वाली फाइल में लॉगिन को कुछ किया ही नहीं। तो हम हमारी बेस वाली फाइल में आ जाते हैं, base.html। यहाँ पे जैसे हमने साइन अप के लिए किया, यहाँ पे हमें सेम लॉगिन के लिए करना है। तो यहाँ पे मैं स्लैश लॉगिन पे क्लिक कर दूंगी और हम बाकी सारे लिंक को भी अभी इस तरह से करना। होम के लिए क्या चाहिए, तो हमें फर्स्ट पेज, इसलिए डायरेक्ट रिडायरेक्ट के लिए मैंने यहाँ पे स्लैश का यूज कर दिया है सिर्फ।
क्योंकि अगर हम होम पे क्लिक करेंगे तो वो उस जगह पे आ जाएगा। एनवी फैशन पे भी अगर कोई क्लिक करता है तो वो उस जगह पे आना चाहिए। और अब मैंने सेव कर लिया। और एनवी फैशन को मैं थोड़ा बोल्ड दिखाना चाहती हूँ, तो इसके लिए मैं बोल्ड बी टेक का यूज कर लेती हूँ। यहाँ पे हमने इसका यूज कर लिया। अब मैंने कंट्रोल एस कर लिया। अब हम अपनी साइट में आ जाते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे बोल्ड हो गया है। अब हम यहाँ से क्लिक करेंगे लॉगिन पे। तो ओके, हम लॉगिन पेज पे आ गए। बट देखिए यहाँ पे तो ये सब आ रहा है, लॉगिन पे ये सब नहीं आना चाहिए। हमने तो उसको हटा दिया था। तो एक बार फिर से हम यहाँ पे आ जाते हैं हमारी लॉगिन वाली फाइल में। यहाँ पे सब कुछ तो सही चल रहा है, फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है? इसको फिर से एक बार कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं और फिर से इस फाइल को रिलोड कर लेते हैं। चेंज नहीं हो, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। एक और बार रिलोड कर लेते हैं। पहले हमारी साइट पे मेन व्यू पे आ जाते हैं, फिर हम उसको लॉगिन करेंगे। ओके, तो ये पाइचाम की प्रॉब्लम है, यहाँ पे सर्वर लोड नहीं हुआ था प्रॉपर, इसलिए ये सब हो रहा था। कोई बात नहीं, अब फिर से हम सर्वर लोड हो गया, हम इसको रिलोड कर लेते हैं। अब चलते हैं लॉगिन पे। ओके, यहाँ पे चेंजेस नहीं हो रहा, मतलब कि पाइचाम में अभी भी कुछ गड़बड़ है। पाइचाम में आ जाते हैं, लॉगिन वाली फाइल देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे भी अब सब कुछ सही चल रहा है। शायद हमने यूआरएल मैप करने में कुछ गड़बड़ कर दी हो, हम वो भी देख लेते हैं। ओके, तो हम हमारी यूआरएल वाली फाइल में आ जाते हैं। ओके, तो हमने गड़बड़ कहाँ की है? तो देखिए यहाँ पे हमने चेंज नहीं किया। यहाँ पे हमें व्यूज को भी इंपोर्ट करना है, जो कि है लॉगिन वाला व्यूज को इंपोर्ट कर लो आप। और यहाँ पे हमें व्यूज दिखाना है ना, तो वो होगा लॉगिन का व्यू। इसलिए ये हो रहा था क्योंकि हमने यहाँ पे ही शाइन अप लिखा था, इसलिए वो शाइन अप का व्यू ही हमें दे रहा था। तो अब सही हो गया। अब हम हमारी साइट में आ जाते हैं और इसको रिलोड कर लेते हैं। ओके, पाइचाम में आ जाते हैं। यहाँ पे चेंजेस हुआ कि नहीं? ओके, यहाँ पे चेंजेस हो गया है। अब फिर से आ जाते हैं हमारी मेन साइट पे। अब चलते हैं लॉगिन पे। ओके, फिर भी कुछ चेंजेस नहीं, देख लेते हैं हमने गड़बड़ कहाँ की है। हमने लॉगिन के व्यू में लिखा है अगर कोई गेट मेथड यूज करता है तो हमें क्या देना है? साइन अप डॉट एचटीएमएल। बट हमें साइन अप नहीं देना है, हमें देना है लॉगिन डॉट एचटीएमएल की फाइल। और अगर वो लॉगिन सक्सेसफुल हो जाता है तो हमें देना है लॉगिन सक्सेसफुली। अब चलते हैं हमारी साइट में और देख लेते हैं। ओके, सो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आ गया है लॉगिन, यहाँ पे ईमेल आ गया है, यहाँ पे पासवर्ड आ गया है। बट अभी अगर हम करेंगे, हमने बटन में अभी भी चेंजेस नहीं किया है। हम आ जाते हैं फिर से हमारी लॉगिन वाली फाइल में और यहाँ पे आके हमारे बटन का नेम है वैल्यू, जो कि है शाइन अप, उसको हम चेंज कर देंगे लॉगिन। अब इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पे आके रिलोड कर लेते हैं। यहाँ पे चेंजेस हो गए। अभी हम यहाँ पे करेंगे क्लिक तो कुछ होगा नहीं, मतलब कि होगा, मतलब क्या होगा? अगर मैंने ये डाल दिया पासवर्ड, अगर मैंने डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 और अब मैं लॉगिन करूंगी तो सिर्फ इतना ही दिखेगा, लॉगिन सक्सेसफुली, जो कि प्रॉपर नहीं है। हमें यहाँ पे कस्टमर को चेक करना पड़ेगा हमारे लॉगिन के अंदर। तो वो हम क्या कैसे करेंगे वो देखेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।